वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। इनके एक एनिमल और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो हीट का एक्सचेंज हो रहा होता है, तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। एनिमल्स यूज डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर यूजिंग रेगुलेशन एंड दीज आर द स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल नेचर। तो एनिमल्स जो मतलब अपने एनवायरनमेंट से हीट लेने के लिए, या एनवायरनमेंट और एनिमल के दरमियान जो हीट का एक्सचेंज हो रहा होता है, तो उसके लिए क्या क्या उन्होंने अडाप्टेशंस किए हुए हैं या क्या क्या वो मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है एंड बिहेवियर अडाप्टेशन है। बेसिकली अडाप्टेशन क्या होती है? अडाप्टेशन कोई भी एक ऐसी मॉडिफिकेशन है जो कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग की गई हो। तो ये उन्होंने तीन तरह की अडाप्टेशन की हुई हैं: स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल अडाप्टेशन। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, यानी कि उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस किए हुए हैं। दिस मे बी लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सबडर्मल फैटी लेयर। तो ये वाले जो चेंजेस हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, यानी इसमें कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो उन्होंने जो फैटी लेयर होती है सबडर्मल, उसमें इंसुलेशन एंड प्लेज, तो ये उन्होंने दो चीज़ें की हुई हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। तो एक तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और लंग्स हमारे मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग होते हैं। जिनके स्ट्रक्चर में उन्होंने ये चेंज किए हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास जो फैटी लेयर होती है, उसके अंदर उन्होंने सब डर्मल, यानी कि जो कि हमारे पास फैटी लेयर है, तो उसको उन्होंने इंसुलेट की, मतलब हीट जो एक ऑर्गेनिज्म से हीट एनवायरनमेंट में ना जाए, तो उन्होंने उसको चेंज करने के लिए क्या किया है कि अब खुद को इंसुलेट किया हुआ है। और दूसरा उन्होंने प्लेज, यानी कि उन्होंने अपने कुछ जानदार अपने एक मोटी तरह की फर की लेयर होती है, इसे प्लेज कहते हैं। तो ये भी उन्होंने अपनी मतलब यानी कि फैटी डर्मल लेयर है उसमें की हुई है। और दूसरा उन्होंने स्वेट ग्लैंड्स है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म माहौल है तो वो स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन होती है, जो कि उन्हें यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होती है। और दूसरा लंग्स है पेंटिंग। पेंटिंग क्या होती है कि कुछ जानदार जैसे कि डॉग्स हैं, वो गर्मी के मौसम में उन्हें ज़ुबान पर पसीना आ रहा होता है और उन्होंने अपनी ज़ुबान बाहर निकाली होती है, और वो ये वाली जो टर्म है, दिस इज़ कॉल्ड पेंटिंग। तो ये हमारे पास थी स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन। देन हमारे पास है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन, यानी कि उन्होंने अपनी फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं। दीज रेगुलेट ब्लड फ्लो टू स्किन। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्किन को ब्लड जा रहा होता है, उस ब्लड के फ्लो को चेंज किया जाता है। तो ब्लड फ्लो टू द स्किन, स्पेशली ग्रेटर ब्लड फ्लो इन द वार्मथ टू डिस्पेंड हीट एंड लोअर इन कोल्ड नमेज हीट लॉस। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास बाहर का जो हमारा बाहर, यानी कि बाहर सर्दी है, बाहर मौसम बहुत सर्द है, तो क्या है कि ग्रेटर ब्लड मतलब ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो होता है ताकि वो वार्मथ को ले सके। और दूसरा है कि लोअर ब्लड इन द कोल्ड, और अगर कोल्ड है तो हमारे पास जो ब्लड है उसकी जो सर्कुलेशन है उसको लो कर दिया जाता है। तो आल्सो द एक्टिवेशन ऑफ स्टेन मसल्स, तो कुछ मसल्स की एक्टिवेशन होती है जो कि प्लेज पफलिंग, यानी कि सिमिलर एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज डन फॉर वेपोरेशन ऑफ कूलिंग। जिस तरह यानी कि वेपोरेशन से कूलिंग की जाती है, इसी तरह क्या किया जाता है कि मसल्स जो होते हैं, उन मसल से पफलिंग करा के हमारे पास यानी कि हीट प्रोड्यूस की जाती है। तो ये हमारे पास था साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन, यानी कि उन्होंने अपनी फिजियोलॉजी में क्या क्या अडाप्टेशन किया, मतलब क्या चेंज किया है। तो देन हमारे पास है बिहेवियर अडाप्टेशन, यानी कि बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर ये होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म एक स्टिमुलस के
रिस्पॉन्स में किस तरह का रिएक्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर। तो उन्होंने अपने बिहेवियर्स में जो वाले चेंजेस किए हुए हैं वो हमारे पास बिहेवियर अडाप्टेशन है। तो इसमें क्या आ जाता है कि दिस इंक्लूड्स मूविंग ऑफ एनिमल्स टू एन एनवायरनमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल्स एंड। तो ये क्या है कि जिनके बिहेवियर, उन्होंने बिहेवियर क्या है कि जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग मतलब मूव कर जाएंगे। दीज इंक्लूड मूविंग ऑफ एनिमल टू एन एनवायरनमेंट, जिनके किसी एनिमल का एक एनवायरनमेंट में मूव कर जाना, वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन दीज एनिमल। लाइक हमारे पास ग्राउंड स्क्विरल्स मूव टू बरो इन मिडी हीट एंड लिजर्ड्स बास्क इन द सन टू गेन हीट। तो क्या करते हैं, जो हमारे पास स्क्विरल्स होते हैं वो बारोज में मूव कर जाते हैं, और दूसरा लिजर्ड जो होते हैं वो सन में हीट गेन करने के लिए जिनके बास्क अपने पर मेरे ऊपर की तरफ फैला के बैठते हैं। एनिमल आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर। तो मतलब पोस्चर जिनके, जितना एक एनिमल का पोर्शन डायरेक्ट हीट के साथ कांटेक्ट कर रहा होगा तो उस हिसाब से हीट का चेंज या लॉस हो रहा होगा बॉडी से। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसा पोस्चर बना लेते हैं जिससे उनका जो डायरेक्ट सन की तरफ उनका जो है वो बहुत कम हो, और हीट यानी कि चेंज, हीट का लॉस बहुत कम हो, या हीट गेन ज़्यादा करने के लिए वो अपनी बॉडी का जो पोस्चर होता है वो उसको एडजस्ट इस तरह करते हैं कि हमारे पास, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हीट का गेन या लॉस है कर सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है लेकिन शॉर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल अडाप्टेशन, या व्हाट आर द बिहेवियर अडाप्टेशन। या वो आपसे ये पूछ सकता है कि स्वेट ग्लैंड हमारे पास क्या चीज़ किस अडाप्टेशन में आ जाती है, स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन में आ जाती है, पेंटिंग किस अडाप्टेशन में आ जाती है, या एनिमल्स का एक जगह दूसरी जगह मूव कर जाना किस अडाप्टेशन में आ जाता है, जिनके बिहेवियरल अडाप्टेशन है। तो इस तरह के इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।